जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आपके BARC। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आपका करीब करीब 5-6 दिन आज आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। साथ ही अगर मैं बात करूं आप सभी साथियों के बीच में, दोस्तों एक ही सबसे बड़ा जो है डाउट है कि सर हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। प्लीज़ हमको श्योर कर दीजिए कि सर हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, सारी देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के बात करूँ भाई। आपका ट्रेड 1 यानी आपका कैटेगरी ट्रेड 1 में भी बात करूंगा, यानी आपका ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की भी बात करूंगा, और साथ ही आपका ITA वगैरह सारे पोस्ट को लेकर के भी इसी वीडियो में बात करूंगा। आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर साथ ही क्लियर करूंगा आप लोगों से। बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए साथी, आपका पूरा सिलसिलेवार में सारी चीज़ों को लेकर अगर बात करूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि साथी आपके टोटल जो सब चीज़ों को मिलाकर जैसे आपके जो फॉर्म वगैरह फिल हुए थे, सब कुछ चीज़ें आपने देखा साथी। ठीक है ना, किस में कितना फॉर्म वगैरह फिल हुआ, तो किस कैटेगरी में क्या एग्ज़ाम का पैटर्न था, सब चीज़ों को लेकर के भाई अगर मैं बात करूँ, आपका बात करें यहाँ पर पहले तो कैटेगरी 1 में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि साथी आपका कैटेगरी 1 का जो आपका मार्क्स था वो आपका किस तरीके से रहने वाला, क्वेश्चन किस तरीके से आपके आने थे। ठीक है ना, आपका स्टेज 2 दोस्तों आपका इंटरव्यू अगर मैं बताऊँ साथी, आपका कैटेगरी 1 को लेकर के भाई मैं बात करूं आप लोगों के बीच में, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें आप सभी साथी, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों ये 85 से 90 के बीच में। ठीक है ना, 85 से 90 के बीच में दोस्तों अगर आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, आपको इंटरव्यू के लिए 100% बुलाया जाएगा। आपका कैटेगरी 1 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो बच्चे लगातार इस चीज़ को लेकर के मैसेज कर रहे थे, बात कर रहे थे कि सर क्या होने वाला है कट ऑफ। अब वही साथी अगर मैं बात करूँ आपका साथी, ये आपका कट ऑफ होने वाला है UR कैटेगरी में। ठीक है वही दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपका OBC को लेकर के साथी, तो ध्यान रखिएगा साथी, OBC का जो कट ऑफ रहने वाला है मेरे भाई, वो आपका साथी 75 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है OBC का। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो साथी लगातार EWS के साथी आपको बता दूँ साथी, आपका भी वही 72 से दोस्तों 80 के बीच में ही आपका कट ऑफ भी आसपास जाने वाला है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा SC ST के जो साथी हमारे हैं, ठीक है ना, SC ST दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा। आपका अगर SC की दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर, तो SC का दोस्तों 65 से 70 के बीच में रहेगा, और ST के दोस्तों 70 से 75 के बीच में आपका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना। तो अगर बात करें आपका, ठीक है ना, आपका कैटेगरी 1 दोस्तों अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट है, आपका कैटेगरी 1 की अगर बात करूँ, यहाँ पर आप सभी साथी इसको देख सकते हो दोस्तों, आपका जो कट ऑफ रहेगा साथी, इसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का एक और कन्फ्यूजन है कि सर हमारा जो ITI वाले ट्रेड वाले साथी जो भी और हैं भाई, अगर बात करूँ आपका ये टेक्नीशियन हो गया, कैटेगरी B हो गया दोस्तों, या फिर आपका ट्रेनिंग 2 हो गया। सो इन सब कैटेगरी में दोस्तों अगर बात करें, आपने देखा होगा तो आपका जो स्टेज 1 था साथी, वो आपका क्वालिफाइंग था। लेकिन भाई वो आपने पेपर का लेवल देखा होगा तो साथी, वहाँ पर हमको क्या चीज़ें देखने को मिली भाई कि यहाँ पर एक तो देखिए, सबसे पहला अभी आपके बीच में 2-3 फैक्ट और भी रखूँगा, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी कि सर हमारा कट ऑफ क्या जाता है। भाई देखिए, अगर बात करूँ आपका किसी दोस्तों ट्रेड में नाम मात्र के बच्चे साथी, यानी यहाँ पर भाई कंपटीशन बिल्कुल है नहीं। अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया तो आपका काम 100% समझ लीजिए हो गया है। यानी आप अगर आपने कैटेगरी 1 में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा टफ है चीज़ें। लेकिन आपको बात करूँ कैटेगरी 2 में बात करें आपका, सो कैटेगरी 2 की बात करें मैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो साथी इसमें बहुत सारे आपकी चीज़ें हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर साथी अगर आपने देखा होगा तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर क्या थी कि स्टेज 1 को क्वालिफाई करो तो आप स्टेज 2 देखिए। और मैंने देखा दोस्तों आपका 35 से 40% बच्चा दोस्तों स्टेज 1 में बाहर हुआ है। अभी दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट है, वहाँ पर भी कम से कम 15 से 20% बच्चा बाहर होगा। यानी आप देखिएगा तो मोटा मोटा दोस्तों बात करें तो 60% तो बच्चा बाहर हो गया। ठीक है, अभी दोस्तों कितने लोगों ने फॉर्म किया, उसमें दोस्तों 15 से 20% 30% बच्चा जो है आपका जो है क्या है कि दोस्तों एग्जाम में ही नहीं अपीयर हुआ होगा। ठीक है ना, तो आप देखोगे ओरिजिनल दोस्तों 10 से 15% बच्चों के बीच में आपका ठीक से कंपटीशन भी रहने वाला है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है ना, फॉर्म दोस्तों आपके टोटल 3,17,484 फॉर्म आप लोगों के फिल हुए थे। अब साथी देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे से लगातार ये पूछ रहे थे कि सर कृपया करके बता दीजिए कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, उस पर भी साथी आपसे बातचीत करूंगा। और आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे साथी वीडियो को देखिए। अब साथी यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ आपका कैटेगरी को लेकर के यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, आप में साथी बहुत सारे बच्चे जो लगातार इस चीज़ को लिए कमेंट कर रहे थे। ठीक है भाई, बता दूं आपका जो फॉर्म आप देख रहे हैं, कितना फॉर्म आप लोगों का फिल हुआ आप सभी साथियों को पता है। अब यहाँ पर बात करूँगा कि आपका कट ऑफ साथी कितना जा सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे तो लगातार इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। देखिए भाई, अगर बात करूँ आपका इलेक्ट्रीशियन, तो आपका मैं कैटेगरी ले देता हूँ UR, ठीक है ना, EWS साथी आपका, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा OBC, और दोस्तों आपका SC ST। ठीक है, SC और ST, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप साथी। अगर आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन दोस्तों अगर बात करते हैं आपका साथी, अगर आपके 38 से
42 के बीच में दोस्तों आपके नंबर बन रहे हैं, साथ ही आप एकदम सेफ जोन में हो, 100% आपका काम होने वाला। सो वही बात करें अगर आपका EWS में, साथ ही बात करूँ EWS में दोस्तों आपका 30 से 35 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आपका काम 100% है दोस्तों। OBC की कट ऑफ थोड़ा सा आपकी हाई रहेगी। बता दूं आपका OBC में दोस्तों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको के बीच में, क्योंकि साथी OBC में देखिए जो आपका एज कम था, इसके दोस्तों क्या जो OBC के बच्चे वो जनरल में नहीं जा पाएंगे, वो OBC में ही काउंट होंगे। इसलिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप देखिएगा 35 से दोस्तों इनका भी आप मान के चलिएगा 40 के आसपास इनकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो बात करें आपका SC ST में तो आपका 30 से 35 के बीच में तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जितने भी साथी हमारे हैं, ठीक है। तो अगर आप फिटर ट्रेड में बात करें तो आपका फिटर में ध्यान रखिएगा 34 से 37 के बीच तो आपका UR का रहने वाला है। 33 से 36 दोस्तों आपका मान के चल सकते हो आपका EWS का रहने वाला है। वही साथ ही अगर बात करें आपका OBC में तो OBC में दोस्तों आपको वही मान के चलो आप लोग कि आपका 33 से दोस्तों 38 के बीच में आपका OBC का रहने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों SC ST में तो आपका 29 से 30 क्वेश्चन भी अगर आपके 29 से 30 नंबर भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में रहोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि आपके रिजल्ट वगैरह को लेकर, देखिए भाई आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आप सभी साथियों को देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि इसका काम बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा कि आपका दोस्तों स्किल टेस्ट में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछा था, उसको लेकर दोस्तों एक वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा, कैसे आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। और देखिए बता दूं भाई कि आपका बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये जॉब रहने वाली है। और आपने देखा होगा दोस्तों जिस तरीके से साथ ही आपका इस समय इस भर्ती को लेकर दोस्तों बच्चों के बीच में क्रेज़ था और बच्चों ने इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की, दोस्तों आपको बता दूँ कि NCERT का दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहा। आप लोगों ने NCERT को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, लेकिन आपको बताऊँ साथी इस एग्ज़ाम में आपने देखा NCERT का दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल रहा अगर इस एग्ज़ाम में बच्चे को सिलेक्शन लेना था तो। इसलिए आप सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट और भाई जितने भी आपके आगे भी टेक्निकल के पेपर हैं आप लोग जरूर NCERT को फॉलो करो, ठीक है ना। बाकी तो जैसे कुछ अपडेट आप लोगों का और आता है आंसर की वगैरह को लेकर के, रिजल्ट को लेकर भाई आपके साथ जुड़ूंगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए आपका मैं बता दूं 10 से 15% बच्चों के बीच में भाई ओरिजिनल कंपटीशन आपका रहने वाला है। क्यों? क्योंकि साथ ही आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि आपका स्टेज 1 में दोस्तों आपका 35 से 40% बच्चा आपका बाहर हुआ है स्टेज 1 में, ठीक है ना। यानी आपका देखिए और दोस्तों 3,17,400 से बात करें तो आपका तो 25% 20% बच्चा तो आपका अपीयर ही नहीं हुआ एग्जाम में ही। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़बरदस्त मौका है दोस्तों आप लोगों के पास। बिल्कुल भी निराश मत होइएगा साथ ही, आपके अगर 30-35 नंबर भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे तरीके से हैं। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। दोस्तों बात कर रहा हूँ कैटेगरी 2 की, ठीक है ना। दोस्तों आज के इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों।